Assalamu alaikum everyone. This is me Ariba Khan here again with my next video. As I've told you that we will start our drawing classes with still life, and in my first video I just told you about how to take proportions to make a perfect composition. Now here is another composition which I have searched on the internet. Now I will give you the classes like this, that from the beginning stage how you will take your proportions of the objects, and then going towards the more complex image, okay, from simplicity to complexity. So here I have taken this image as there is a drapery included. Drapery is this cloth, okay. When we draw the cloth and giving it the shades and its curves, so this is called drapery. Here are 3 apples with this drapery and some background. So I will start with this apple. As I've told you before, we will take the estimated length and then we will continue our whole drawing with that, with measuring and comparing that length with other objects, so we can get the exact proportions of each and every object in our image. सही है कि हम एक ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे जो हमारा सोर्स इमेज होगा, फिर उसके साइज़ से हम बाकी की चीज़ों को रिलेट करेंगे, so that we can have a good proportion of our composition. So let's start with this image. Sorry, my laptop is somewhat slow. अच्छा, ये हमारा जो है सेकंड इमेज है स्टिल लाइफ ड्राइंग का. फर्दर हम आई थिंक एक और इमेज करेंगे with just a line drawing, and then we will come to the shading and basic shapes, how we can draw basic shapes of objects like cone, cube, cuboid, sphere, cylinder, etc etc. okay, so वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उसमें शेडिंग रिक्वायर्ड होगी, शेडिंग से ही आपको वो 3D इमेज फील होगा. सो वंस वी विल कम टू द शेडिंग पार्ट फ्रॉम द सिंपल composition, then I will add these shapes also, okay, and further we will do the more difficult ones. ठीक है, कि अगर आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स composition पड़ा हो तो आप उसको ईज़िली बना सकते हैं. तो अभी मैं ये बना रही हूँ. अपने पिछले इमेज के बाद मैंने ये इमेज पिक किया है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस कि इसमें ड्रेपरी भी इंक्लूडेड है. तो मैं आपको ये बता दूँ कि ड्रेपरी किस तरह बना सकते हैं, ठीक है. और जब हम अपनी शेडिंग पे आएंगे, देन आई विल टेल यू हाउ टू मेक कर्व्स एंड द लाइट्स एंड डार्क्स, हाउ टू क्रिएट स्टार्क लाइट एंड स्टार्क डार्क एंड द मिडल टोन्स. तो उससे फिर हमारा इमेज जो है ना वो लाइफ की तरफ आएगा, कि वो डेड नहीं लगेगा, जिसका मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है, ठीक है. ओके, फॉर द मटेरियल्स आई एम मेंशनिंग इट अगेन दैट यू विल टेक मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल. ये मैं अपनी वीडियो में भी इंशाल्लाह इंक्लूड कर दूँगी कि 2B से लेके 12B तक होती हैं, और फ्रॉम द बिगनिंग स्टेज यू विल यूज़ B और 2B पेंसिल, क्योंकि इनकी लाइटर टोन्स होती हैं, सो दैट अगर आपने अपने इमेज को इरेज करना है सो यू कैन इरेज इट ईज़िली, ठीक है, कोई भी मिस्टेक्स. और ये कंस्ट्रक्शन इमेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने पहले अपना कंस्ट्रक्शन इमेज बनाया जिसमें आपकी सारी प्रोपोर्शंस कैलकुलेटेड होंगी,
और फिर आप अपनी जो फाइनल ड्राइंग है वो आप अपनी हायर टोन्स की पेंसिल्स के साथ करेंगे विद द शेडिंग, ठीक है। तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है वो आपकी फ़ाइनल इमेज को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो ये बेसिक टेक्निक्स होती हैं कि आपने किस तरह अपनी ड्राइंग करनी है। तो अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इस एप्पल के साथ। मैं जो है इसकी ये लेंथ लूँगी जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में अपने एलिप्स की ली थी। सो दिस विल बी माई सोर्स मेजरमेंट। इससे फिर मैं इसकी हाइट लूँगी, फिर इससे फर्दर हम इस एप्पल पे जाएंगे, देन वी विल गो ऑन टुवर्ड्स दिस एप्पल एंड देन वी विल मेक द ड्रेपरी एंड बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ओवर हेयर। Can be here. Okay, I will estimate its height कि ये मैंने इतना बड़ा बनाना है। ओके, I will make this bigger. Now once I have taken this, I will measure it from my picture so that I can get its width. So this is a slighter less than the full length. Now I will measure it over here. These were my initial marks. And I will make it slighter, lesser, like here. Okay. Now I will make its full shape. Just trying to focus my drawing. Okay, now I will start from here. Once I have taken its length and height, then I will make its shape the way it is. Make sure that your lines are very light so you can erase afterwards easily and it will not distort your final drawing. Now I will make its stem in this area. This is slightly over here. I will make its estimation. Now from here the other apple is starting. Okay, here is the drapery and from here, okay, we can measure it this, and from here it's the other apple is half.
so measure it again, and it's half here. Okay, and also its height. ये भी हाफ, वो फुल से थोड़ा सा कम आ रही है, ये ना फुल लेंथ इसकी, तो ये सॉरी से थोड़ा सा नीचे here, like this. ठीक है, ये आपकी आ गई है। अब यहाँ से मैं इसका ये ड्रॉ करूँगी, इसको स्लाइडली मैं सजेशन दे देती हूँ। फाइनल से पहले हम जो है इसको सजेशन देंगे कि ये इधर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आपका। ओके, नाउ वी विल टेक दिस एप्पल। ओके, ये हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये कितना है डिस्टेंस, और फिर हम इसकी विड्थ और हाइट मेजर करेंगे। आपका इधर से शुरू है, अच्छा, साथ साथ हमने ड्रेपरी को भी देखना है। आप जो एक ऑब्जेक्ट अपना बना रहे होते हैं उसके साथ साथ आपने अपना दूसरा ऑब्जेक्ट भी देखना है कि वो उसके कहाँ तक आ रहा है, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो साथ साथ चले। अब ये जो ड्रेपरी है, ये ड्रेपरी की लाइन थी क्लॉथ की, तो ये मैंने ये एस्टिमेट इधर आ गई है। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इधर से। ठीक है, ये जो है साइड इसकी, इसको स्ट्रेट आप ले जाएं तो ये यहाँ पे आके होता है। सॉरी, मैंने दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है अपना, हैविंग माई सेल फोन इन माई अदर हैंड, सो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है वीडियो। इंशाल्लाह ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी। अच्छा, ये ड्रेपरी की लाइन आप इनिशियली यूँ ड्रॉ करेंगे जब हमें शेडिंग नहीं आती, ठीक है, कि ताकि हमें उसके फोल्ड्स पता चल जाएं। अब इसी लाइन को हम इमेजिनरी कंटिन्यू करेंगे, तो ये यहाँ से इसका शुरू हो रहा है। Drapery is going like this, and try your level best to make one line. Your line should not distort, और उसके साथ ही लाइन को अपने टोन्स देनी है। अच्छा, अब ये आ गई मेरी, तो now I will continue with this apple. This I have made it like this, और इसकी हाइट यहाँ तक कहीं जा रही है। ओके, measure its height and then its width, तो थोड़ी सी कम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है लेकिन थोड़ी सी कम है। तो ये मैंने ये मेजर की और यहाँ से मैंने बनाई, तो ये फुल आ रही है और ये थोड़ी सी कम है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी ये प्रॉपर शेप बना दूँगी।
stem area. Suggestion. Okay. So here is the final image. जी अभी आपको थोड़ा चाइल्डिश लगेगा, बच्चों वाला, लेकिन क्योंकि इसमें शेडिंग नहीं है और पेंसिल शेडिंग या फिर कलर्स के साथ, इसलिए आपको थोड़ा ये भी अजीब लगेगा। यानी कि जब शेडिंग पार्ट पे आएंगे, टेल यू हाउ टू क्रिएट टोनल वेरिएशंस एंड हाउ टू शेड एंड मेक इट 3D, तो फिर वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अभी से मैं इस वीडियो में अगेन आपको एक थोड़े कॉम्प्लेक्स इमेज के साथ इसकी प्रोपोर्शंस बता रही हूँ कि आपने एक सोर्स लेके मेजरमेंट, तो फिर आपने उसका बाकी ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट्स लेनी है। नो माय वीडियो इज़ गेटिंग ब्लर, फोकस में इशू आ रहा है। Thank God. Okay, now I will make this suggestion. Okay, कि आपकी ये सजेशन लाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं आपके इमेज में, क्योंकि दिस टेल्स यू दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन समथिंग, कि आपका हवा में नहीं ओढ़ा, कोई एक सोर्स है जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। अभी फ़िलहाल मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर जब शेडिंग होगी तो ये लाइन आपकी डिसअपियर हो जाएगी। ओके, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे। मेरा पेज बड़ा है और इमेज छोटा, तो ये इसको मैं नहीं कर रही। सो इट इज़ कंप्लीट नाउ। This line suggests that these things are placed on a table or they have some base. Okay, और यहाँ पे भी इसकी एक हल्की सी लाइन है, ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये कहाँ पे प्लेस हुआ है। अब विथ शेडिंग यू विल कम टू नो कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस तरह से प्लेस हुए हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल इमेज। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आपने अपना भी इनिशियली जो बिगिनर्स हैं वो तो स्केचबुक पे अपना काम करें। A4 एंड A3 साइज़ इज़ रिकमेंडेड। ओके, A4 इज़ स्मॉलर वन एंड A3 इज़ अ बिगर वन, ठीक है। फिर आप जब A2 पे जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, A1 पे जाएंगे तो और बड़ा साइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये साइज़ होते हैं जो कि बैकवर्ड जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। A5 और छोटा हो जाएगा, A6 और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना आपका छोटा पेज होता जाएगा, और जितना आपका छोटा नंबर होता जाएगा उतना आपका बड़ा पेज होता जाएगा। सो दीज आर सेज प्रोपोर्शंस जो हैं वो इनके ऑपोजिट हैं। ओके, सो एज यूर अ बिगिनर यू विल स्टार्ट विद योर स्केच बुक A3 और A4 साइज़। ओके, देन वी विल कम टूवर्ड्स शीट, ठीक है। 20x30 शीट्स जो होती हैं, चार्ट पेपर्स, स्कॉलर शीट्स, दे आर सो मच वैरायटी ऑफ ड्राइंग शीट्स, ओके, जिस पे आप कर सकते हैं। फिर हम अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं वाइट पेपर पे ये ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने आपको ये इनिशियल चीज़ें बताई हैं। इसी तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप कलर पेपर पे कर सकते हैं। फिर एक ब्राउन पेपर होता है, वो थोड़ा थिक होता है, उस पर भी ड्राइंग होती है। फिर एक ब्लैक चार्ट पेपर या ब्लैक स्कॉलर शीट पे भी आप कर सकते हैं। तो वो फर्दर मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से जो है आपने अपना करना है। तो फाइनल में चीज़ बताई थी कि इनिशियली तो आपने B और 2B पेंसिल्स लेनी है अपनी इनिशियल स्टेज के लिए, जिस तरह मैंने ये बनाई है, ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको ड्राइंग बताई थी। तो अब इसके बाद मैं अगेन जो है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल पे आऊँगी कि जिसमें फ्रूट्स हों या वाज हो, ड्रेपरी हो, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चले कि एक कॉम्प्लेक्स इमेज की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ताकि पता चले कि किस तरह से आपको मज़ीद लेनी है प्रोपोर्शन। लेकिन इनिशियल जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपने
अपनी जो सोर्स आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने पकड़ लेना है, जिससे आपने अपने बाकी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। फिर उस सोर्स ऑब्जेक्ट को, जैसा मैंने इसमें ये एप्पल लिया था, तो उस सोर्स से आपने लेंथ लेनी है और वो अपने फर्स्ट जो आपकी मेजरमेंट है वो अपने एस्टिमेट करनी है अपने पेपर पे कि कितना छोटा इमेज आपका हो या कितना बड़ा इमेज आपने बनाना है। ठीक है, अब मैं इसकी जो है सपोज़ जो मैं बात करना चाह रही हूँ ये कि जिस तरह मैंने इसकी लेंथ लेनी है, तो अगर मैंने इससे बड़ा एप्पल बनाना है, आउट ऑफ फोकस हो जाता है, सॉरी, मैंने अगर इससे बड़ा इमेज बनाना है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये एप्पल तकरीबन इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा इसका साइज़ हो जाएगा अगर मैंने ये बड़ा बनाना है। और अगर मैंने बहुत माइन्यूट बनाना है, फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग अ मिनिएचर ड्राइंग, तो मैं इस एप्पल को, इसको भी मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, ये जो मेरा फ्रंट वाला एप्पल है। ठीक है, अगर मैंने मिनिएचर ड्राइंग बनानी है, फॉर एग्जांपल हियर आई कैन टेल यू कि ये जैसा ये स्क्वायर है। ठीक है, मैंने यही स्टिल लाइफ अगर इतनी एरिया पे बनानी है, सो आई विल टेक द इनिशियल मेजरमेंट्स लाइक दिस कि मैं ये लूँगी। ठीक है, ये फ़र्स्ट मैंने इसकी ली, फिर उसके अकॉर्डिंग ली कि उसकी हाइट कितनी है, हाइट थोड़ी सी बड़ी है, हाइट इतनी होगी। ओके, देन आई विल मेक इट्स कर्व, जो भी एप्पल की शेप है। ओके, एंड हियर इज़ लाइक दिस, तो ये एक मिनिएचर ड्राइंग बन जाएगी। फिर इसके अकॉर्डिंगली आप पीछे वाले एप्पल की मेजरमेंट लेंगे, तो ये इधर आ गई कहीं। ठीक है, फिर ये एप्पल की इधर आ गया, और फिर ये जो ड्रेपरी थी ये हमारी इस तरह से आ गई। So what I'm trying to say is that the bigger or smaller you will take your initial measurement, the bigger or smaller your image will be made. ठीक है, मैंने अगर मिनिएचर ड्राइंग करनी थी तो मैंने एस्टिमेटेड जो लेंथ और हाइट थी वो छोटी रखी। फिर जब एक दफ़ा मेरे पास ये आ गई तो इसी से मैंने बाकी चीज़ें मेजर की। पहले आपने यहाँ से मेजर करना है कि इसकी हाइट जो है इसकी लेंथ के कितना आती है। ठीक है, फिर वही मैंने काम इधर करना है कि मैंने अपनी सोर्स इमेज की लेंथ ली उसकी, फिर उसके मुताबिक हाइट ली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, कि अगर इसकी ये जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, सॉरी विड्थ कहेंगे, विड्थ है, ठीक है, ये इतनी है, और इसकी हाइट के थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, हाइट थोड़ी सी इसकी छोटी आ रही है, तो यहाँ पे भी मैं इसकी पहले विड्थ लूँगी एप्पल की, फिर उसकी हाइट लूँगी कि अगर ये जिस तरह ट्वाइस है, इसकी हाइट ट्वाइस है इसकी विड्थ की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी मैं पहले हाइट लूँगी, फिर उसको ट्वाइस उसकी विड्थ करूँगी, तो वो मेरा उतने साइज़ में प्रॉपर ये इमेज बन जाएगा। सही है, तो मेन पर्पज़ यही है आप बताने का कि आपने इनिशियल मेजरमेंट किस तरह लेनी है, फिर उसी को कैलकुलेट करते हुए उसी से हमने मेजर करनी है बाकी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ। ठीक है, और फिर आपने इमेज को देखते हुए ये पता लगाना है कि जैसा ये ड्रेपरी इसके यहाँ से निकल रही है इस पॉइंट से, फिर ये इस पॉइंट से यूँ जा रही है, तो वही आपने फिर अपने यहाँ पे ड्राइंग में करना है। ठीक है, कि कहाँ से कनेक्शन हो रही है। बी और 2B पेंसिल्स का मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि आपकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बन जाए जिसमें आपकी इनिशियल बेसिक शेप्स ऑब्जेक्ट की और कंस्ट्रक्शन लाइंस आएंगी। सही है, फिर जब आपका फाइनल इमेज एक दफ़ा ड्रॉ हो जाएगा तो फिर उसमें आप शेडिंग और डार्क्स और लाइट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए ये इतना ही। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने इसका मिनिएचर बनाना है या बिगर स्केल पे बनानी है तो वो आपने किस तरह मेजरमेंट्स लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके ये एक और कॉम्प्लेक्स इमेज के साथ आऊँगी कि आप एक्सपर्टाइज की तरफ जाना शुरू करें। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको शेप्स और सॉलिड्स का बताऊँगी, 3D शेप्स का, कि उनको किस तरह से कलर करना है और टोनल वेरिएशन किस तरह से डालनी है,
और फिर हम इंशाल्लाह ताला आएंगे उस पर, आपको बताऊंगी मैं डिफरेंट कलर ऑफ पेपर्स के साथ आप किस तरह बना सकते हैं, जिसमें आप फिर ड्राई पेस्टल यूज़ करेंगे, फिर हम कलर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे। अभी तो इनिशियली मैं आपको ब्लैक एंड वाइट में ही बताऊंगी, सिंपल स्केचिंग, ठीक है। अभी हमने लाइन ड्राइंग की है, फिर हम शेडिंग की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हम कलर्स की तरफ आ जाएंगे, कलर पेंसिल्स, ड्राई पेस्टल्स, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स के साथ कि बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, तो वो फर्दर हम करेंगे। एंड देन वी विल इंशाल्लाह कम टू पोर्ट्रेट्स। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी आपको क्वेश्चन है और आपने कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स, जो भी क्रिटिसिज्म है आपका और जो भी क्वेश्चन हैं दे आर मोस्ट वेलकम, आप पूछें और बताएं। और मैं आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मैं सिर्फ टीच नहीं कर रही, मैं ख़ुद भी लर्न करना चाहती हूँ कि कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं उसको लर्न करूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग एंड ऑल्सो लर्निंग विद दिस चैनल। So feel free to comment, but please no negative comments and no foul language, please. So thank you so much. I will again come with my next video soon.